नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम देख रहे थे 20 जनवरी 2024 के आपका नवोदय का पेपर का हल। तो ये है आपका 20 जनवरी 2024 का नवोदय का पेपर। कोड हमारे पास एन है। यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर है, यानी कि हिंदी विषय है हमारे पास। टोटल आए थे आपके जो क्वेश्चंस की संख्या थी, देख सकते हो। यहाँ पे आपके जो कुल 80 क्वेश्चन आए थे, अंक थे 100 नंबरों के। समय था आपका 2 घंटे का। देखिए, खंड नंबर 1 है हमारे पास मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें हमारे पास कुल 10 भाग है। हम प्रथम भाग से शुरुआत करते हैं। भाग नंबर में आपको निर्देशांक दे रखे हैं कि 1 से 4 में आपको 4 चित्र है। इनमें से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक भिन्न है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के अंदर देखोगे तो कुछ रेखाएं हमें मिल रही है। अगर आप रेखाओं की गणना करोगे तो यहाँ पे 3 रेखाएं, 3 रेखाएं, 2 रेखाएं, 2 रेखाएं, 4 रेखाएं, 4 रेखाएं। लेकिन सी ऑप्शन में आप देखोगे तो 3 रेखाएं और 2 रेखाएं मिल रही है। इसके कारण हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि एक आकृति आई है। अगर आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखो तो यहाँ पे हमें एक आकृति मिल रही है। यहाँ पे मैं कह दूं कि कोई भी आकृति मिल रही है हमें। इसके बाद में कोई भी आकृति नहीं मिल रही है। फिर हमें एक आकृति मिल रही है, फिर यहाँ से फिर से आकृति गायब हो चुकी है। इसके अंदर देखें प्यारे विद्यार्थियों तो एक आकृति मिल रही है, फिर कोई आकृति नहीं मिल रही है, फिर आकृति मिल रही है और फिर आकृति नहीं मिल रही है। यानी कि यह क्रम फॉलो हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, है ना। इसके अंदर भी आकृति मिल रही है हमें, फिर नहीं मिल रही, आकृति मिल रही है और फिर नहीं मिल रही। अगर इसमें देखें प्यारे विद्यार्थियों तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आकृति के बाद नहीं मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए क्रम फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। यदि हम इसमें देखें तो कुल 4 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें देखें तो कुल 8 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें देखें तो कुल 4 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें देखें तो प्यारे विद्यार्थियों कुल 4 बॉक्स बने हुए हैं। अब देखो, इसमें 4 बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स है, इसमें भी 4 बॉक्स है, लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें है 8 बॉक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक व्रत बना हुआ है और व्रत में कुछ अंदर एक आकृतियां बनी हुई है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो आप देखोगे तो छायांकित भाग के हूँ या मैं इसको काले वाला भाग हूँ, वो इसके केंद्र की ओर है। इसमें भी आप देखोगे तो ये एक वर्त के केंद्र की ओर है, इसमें भी ये वर्त के केंद्र की ओर है। जबकि डी ऑप्शन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ये क्या कर रहा है? वर्त की परिधि को टच कर रहा है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार भाग नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि क्वेश्चन संख्या 5 से 8 में बाईं ओर हमारे पास क्या है? एक प्रश्न चित्र है। जैसा कि आप देख सकते हो ABCD में जिन्हें 4 उत्तर चित्र हैं और प्रथम चित्र के समरूप चित्र की हमें पहचान करनी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको अगर आप देखना चाहो तो ऊपर 2 आकृतियां आई हैं, बीच में आकृति आई है और इसके आसपास भी 2 आकृतियां आई है। तो आप देखोगे तो ऊपर वाली आकृतियां तो थोड़ी बहुत मिलती थी, लेकिन नहीं मिल रही है। इस पहले ऑप्शन में ही गलत हो गई। ऊपर वाली आकृतियां इसमें मिलती है, इसमें मिलती है, इसमें मिलती है। अगर हम देखें बीच वाली तो यहाँ पे एक त्रिभुज आना चाहिए था, ये थोड़ी अलग हो चुकी है और यहाँ पे त्रिभुज आ रहा है। इसके पास में 2 आकृतियां आनी थी, देखो ऊपर अधिक आ चुकी है और यहाँ पे एक छायांकित भाग सा बन चुका है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन को देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 6 क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से हमारे पास आकृति बनी है, 3 है इसमें। सभी में देखोगे तो आप 3 बॉक्स, 3 बॉक्स। इसमें कुछ अलग आकृति आ रही है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें भी बन रहे हैं 3 बॉक्स। अब इसमें क्रम देखिए, पहला जो हमारे पास है ये देखिए, यहाँ पे जो आकृति बन रही है वो आकृति हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें भी नहीं प्राप्त हो रही है। 7वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 7वें क्वेश्चन में क्या हुआ है? एक हमारे पास अंदर की ओर वर्ग बना है, बाहर एक वर्ग है, इसके अंदर भी एक वर्ग है। बाहर एक वर्ग है लेकिन अंदर का वर्ग गायब है, एक वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी में देखिए ये वर्ग तो है वो पूर्ण नहीं बन पा रहा है, यदि यहाँ पे भी वर्ग जो है वो पूर्ण नहीं बन पा रहा है।
यदि हम अंतिम क्वेश्चन देखें इस भाग का 8वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ग बना है और अंदर एक तीर का निशान है इस भुजा और इस भुजा को छूते हुए। तो यहाँ पे इस भुजा को छू रहा है, इस भुजा को नहीं छू रहा है, इस भुजा को और इस भुजा को तो छू रहा है लेकिन इसको नहीं छू रहा है, इस भुजा और इस भुजा को छू रहा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, या तो हमारे पास इसका ए ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है। तो हमने देखा ये तीर दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पे तीर अलग अलग है, जबकि यहाँ पे तीर और यहाँ पे तीर मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाग नंबर 3 कहता है कि 9 से 12 तक हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, बाईं और प्रश्न चित्र दिए गए हैं। देखो उत्तर चित्र भी है हमारे पास, एक प्रश्न चित्र भी है। एक भाग तो लुप्त दर्शाया गया है और दाईं ओर दिए गए ABCD चित्रों में से गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जो बिना दिशा परिवर्तित करने के प्रश्न में पैटर्न को पूरा करे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लुप्त आकृति ढूंढनी है और उसमें एक चीज और है कि दिशा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें 9वां क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक तो आप क्या देख पाओगे, तो अब सभी के अंदर एक डॉट आ रहा है। आप देखोगे डॉट आ रहा है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे भी एक डॉट मिलेगा जो कि इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, सी में, ठीक है। मिल तो सभी में रहा है, लेकिन ये आकृति जो है ना, इस प्रकार की आकृति पहले आ चुकी है। ये आकृति हमारे पास जो ये आकृति ऊपर वाली आ चुकी है, ये आकृति आ चुकी है। तो अब केवल सी ऑप्शन हो सकता है या ए ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखिए कि इन दोनों में देखिए एक में माइनस का चिन्ह आया था, इन दोनों में माइनस में एक में चिन्ह आया था। इसका मतलब है कि इन दोनों में माइनस का एक चिन्ह आएगा, इन दोनों में माइनस का एक चिन्ह आएगा, जो कि कॉमन ये है। तो इसमें आएगा माइनस का एक चिन्ह, जबकि इसमें हमारे पास भी है माइनस का एक चिन्ह। अब क्या है, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक अलग अलग आकृति थी। यह आकृति छायांकित थी, ये खाली थी। यह आकृति छायांकित थी, ये खाली थी। यह आकृति खाली है तो इसका मतलब ये छायांकित होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर यदि हम देखें तो इस प्रकार से एक रेखाई है, इसके अंदर यदि हम देखें तो इस प्रकार से एक रेखाई है, इसके अंदर देखें तो इस प्रकार से एक रेखाई है। इसका अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि अब की बार इस प्रकार से रेखा आएगी, या हम देखें तो इनमें से ये रेखा अभी तक आई नहीं है, इस प्रकार की रेखा आई नहीं है, ये रेखा हमारे पास आ चुकी है, इस प्रकार की भी रेखा आ चुकी है ना। तो अब देखिए, अब ए और बी के अंदर यदि हम देखें कौन सी ऐसी आकृति है जो हो सकती है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसके बीच में बिल्कुल इसके बीच में जो है वो एक छायांकित भाग है, और जबकि यहाँ पे ए में जो छायांकित भाग नहीं मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है हमारे पास, बी में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 11वें क्वेश्चन में अगर आप नंबर दो, जैसे मैं इसको कहूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आप क्या देख पाओगे कि ये 3 नंबर हमारे पास भाग यहाँ पे मिला है, ये 2 नंबर भाग तो है वो इसमें मिला है, ये 1 नंबर भाग है हमारे पास डी में मिला है। तो अब बच्चा कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे रखते ही हमारे पास हल हो गया, ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम 12वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें तो एक आकृति का निर्माण हो रहा है। इस भाग और इस भाग अलग है, ये भाग और ये भाग अलग है। तो इसका अर्थ है कि ये भाग और ये भाग अलग होगा, ये भाग और ये भाग अलग होगा, यानी कि थोड़ा सा अलग होगा। यदि इसको रख देते हैं तो ये इसके और इसके जैसी लगभग आकृति का निर्माण करती है, ये आकृति को बिगाड़ देती है, ये भी आकृति को बिगाड़ देती है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि डी जो है वो एक जैसी आकृति बनाएगी और ये दोनों जो है एक जैसी आकृति बनाएंगे और ये दोनों एक जैसी आकृति का निर्माण करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे पास भाग नंबर 4। 13 से 16 तक हमारे पास क्वेश्चन है और एक पैटर्न को फॉलो करता है श्रेणी क्रम में। इसके बाद में ये आकृति बनी है, इसके बाद में ये आकृति बनी है, आगे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रत्येक रेखा के नीचे एक हमारे पास एक छोटी सी रेखा आ रही है। इस भी आकृति के नीचे एक छोटी सी रेखा आ रही है, इस आकृति के नीचे एक छोटी सी रेखा आ रही है। इसका मतलब है कि आगे भी ये पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए छोटी रेखा गायब है, यहाँ पे छोटी रेखा है, यहाँ पे छोटी रेखा है, यहाँ पे छोटी रेखा है। लेकिन आप देखिए ये जो रेखाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो इसने यहाँ पे तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब दूसरी चीज, एक तीर का निशान इस दिशा में है, दूसरा तीर का निशान इस दिशा में है, अगला तीर का निशान इस दिशा में है। इसका मतलब है कि इसके विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब सी में क्या गड़बड़ है कि यहाँ पे दोनों तरफ तीर के निशान दे दिए। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे जो आकृति थी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसमें एक और त्रिभुज जोड़ दिया।
जो आकृति थी कोई छेड़छाड़ ने एक और त्रिभुज जोड़ दिया। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे होगी 4। इसमें देखो 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें त्रिभुज गिनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस एक त्रिभुज जोड़ो पीछे से, बस और कुछ नहीं, जो कि बी ऑप्शन में है। अब सी जो है वो पूरी की पूरी आकृति को इसने घुमा दिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्रत्येक के अंदर दो जो है वो त्रिभुज अलग अलग आ रहे हैं और एक त्रिभुज जुड़ा हुआ है। दो त्रिभुज अलग, एक त्रिभुज जुड़ा हुआ, दो त्रिभुज अलग, एक त्रिभुज जुड़ा हुआ। अगर हम देखें ये तीनों आकृतियां एक दूसरे से भिन्न है, और आप देखोगे कि इन दोनों तीनों में अलग अलग आकृतियां आ रही है। चलिए एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ये आकृति हमें 2 नंबर आकृति जैसी मिल रही है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। ये आकृति अभी तक हमारे पास कहीं पे भी आई नहीं है। इस आकृति में देखिए 2 जुड़े हुए त्रिभुज मिले हैं और एक अलग त्रिभुज, लेकिन हमारे पास ये था कि 2 अलग त्रिभुज और एक जुड़ा हुआ त्रिभुज। ठीक है, ये आकृति पहले आ चुकी है। ठीक है, अब बचा क्या, हमारे पास केवल बी ऑप्शन बचा है, वो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृतियाँ, कुछ आकृतियाँ हमें पहले ही आ चुकी थी और इस प्रकार की आकृति अभी आई नहीं थी। अगर आप देखोगे तो ये त्रिभुज अब की बार यहाँ चला गया, यहाँ त्रिभुज यहाँ चला गया, ये त्रिभुज यहाँ चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा, यानी कि इसमें एक घुमाव हो रहा है। 16वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे तीर का निशान पहले इस दिशा में था, फिर ये इस दिशा में आया, फिर ये इस दिशा में आया, अब की बार ये इस दिशा में आएगा। तो ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है, अन्य ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगली आप चीज़ देख सकते हो कि ये आकृति अब की बार यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो इसका मतलब है इसका ए ऑप्शन होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाग नंबर 5 क्या कहते हैं कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न चित्र में 2 प्रश्न चित्र 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह है। अब ये कह रहा है कि प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, यानी कि एक का बी से जो संबंध है वो सी का डी से होना चाहिए, या एक नंबर का 2 नंबर से जो संबंध है वैसा का वैसा ही 3 नंबर और 4 नंबर आकृति का होना चाहिए, यानी कि इसी प्रकार का संबंध दूसरे सेट में भी होना चाहिए। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक प्रथम सेट है और ये हमारे पास एक द्वितीय सेट है। अब देखिए, अब बाकी तो आप दिशा निर्देश पढ़ लोगे। अब देखिए क्या हुआ है, एक आकृति थी इस प्रकार की और उसके अंदर जितने भी वर्त बन रहे थे छोटे छोटे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पे कुछ जादू हुआ और वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे होगा कि ये जो वर्त है, जो वर्त बन रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब की बार ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तो देखिए ए ऑप्शन में स्वतंत्र है और सी ऑप्शन में स्वतंत्र है। दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह आ रहा था, यानी कि यहाँ पे भी एक प्लस का चिन्ह मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 17 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो हमारे पास सर्वप्रथम 4 रेखाएं आई थी। 4 रेखाओं में देखोगे तो बीच वाली जो 2 रेखाएं हैं आपस में जुड़ के एक आयत की आकृति का निर्माण करती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि दूसरी और तीसरी रेखा जो है वो मिलकर आयत का निर्माण कर रही है। इसके अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरी और तीसरी रेखा है वो मिलकर आयत का निर्माण करेगी और 2 वायर वाली रेखाएं स्वतंत्र होंगी। इसमें देखो ये चारों रेखाएं स्वतंत्र रूप में बना रही है। इसमें आप देखोगे तो चारों ने कुछ आकृति का निर्माण कर दिया है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में आयत का निर्माण हुआ है और इसमें देखिए ये बिल्कुल ही ये पहले जैसी आकृतियों का निर्माण कर रही है। 19वां क्वेश्चन में आप देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरी को आकृति को घुमा दिया है, लेकिन एक बात चीज़ गौर करिए आप, एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, ये आकृति जो है वो ऐसी की ऐसी आकृति है, यानी कि कोई बदलाव नहीं है उस आकृति में, केवल दिशा में परिवर्तन हुआ है। ये पहले जैसी थी वैसी की वैसी है। जैसे ये पेन ऐसा रख रखा है हमने, यदि हम इसको ऐसा रख देते हैं तो पेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। अब इसमें देखिए ये आकृति तीनों एक जैसी आकृतियां हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखो तो पीछे की साइड से इसमें थोड़ा चेंज मिला है। इस आकृति में यदि हम देखें तो पीछे की साइड से हमें थोड़ा चेंज मिला है। इस आकृति में देखें तो यहाँ से बीच में से तो हमें थोड़ा बदलाव मिला है। अब देखो ये रेखा पूरी इसको टच कर रही थी, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर रही है, यहाँ पे ये बाहर निकल गई और यहाँ पे बाहर निकल गए। तो केवल एक ऑप्शन बचा है, वो हमारे पास इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वें में देखिए इसको पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है, या आप जब इसको दर्पण में देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसका मतलब कौन सा होगा? तो आप देखोगे सबसे पहले ये आकृति हम खोजेंगे कि दो तीर के निशान और एक छोटा त्रिभुज। इसमें दो तीर है लेकिन त्रिभुज बड़ा है, इसमें त्रिभुज है लेकिन तीर नहीं मिले हैं, इसमें तीर है और दो त्रिभुज भी हैं, इसमें तीर है लेकिन एक एक तीर है लेकिन दूसरा तीर गायब है, तो केवल सी ऑप्शन। देखिए प्रश्न संख्या 21 से 24 में हमें ज्यामिति चित्र त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है या वृत्त हो सकता है के भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे चित्र में ABCD के रूप में दर्शाए गए हैं। दाईं ओर चित्र में से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं करना इसमें, या तो वो हो सकता है त्रिभुज बने, या वो वर्ग की आकृति बने, या वो वर्त की आकृति बने। देखिए इसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज जैसी आकृति मिल रही है हमें। कौन सी? त्रिभुज के जैसी। इसमें आप देखोगे त्रिभुज के जैसी आकृति नहीं मिल रही है, इसमें आप देखोगे नहीं मिल रही है, जबकि इसमें मिल रही है और इसमें मिल रही है। तो ये तो एक अच्छा त्रिभुज बनाएगा। अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो आकृति पूर्ण होती है, लेकिन ये छोटा त्रिभुज का निर्माण करती है। ठीक है, सी ऑप्शन था ना 21वें का। 22वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ये रेखा यहाँ से सीधी है, तो इसमें सीधी है, इसमें सीधी है और इसमें सीधी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया सर्वप्रथम। और नीचे से यदि हम देखें तो घुमावदार है, लेकिन यहाँ तक तो ये सरल रेखा में आई, लेकिन यहाँ पे अगर ये छोटी आकृति होती तो देखते हैं हम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे रखने पर बी ऑप्शन को ये एक वर्ग की आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, अब आकर देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो इस प्रकार से एक भाग आ रहा है जो कि ए में मिल रहा है और हमें सी में मिल रहा है, और डी में भी मिल रहा है, लेकिन डी थोड़ा सा नीचे से घूमी हुई है। अगर हम सी को रखते हैं तो यह आयत का निर्माण कर देती है, और अगर यदि हम ए को रखते हैं तो वर्ग की आकृति का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 24वां क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें भी इसी प्रकार से जैसा कि हमारे पास ऊपर आया था वैसे ही यहाँ पे एक बाहर निकली हुई आकृति है। आप देख पा रहे होंगे ये आकृति जो है वो बाहर निकली हुई है, तो इसके अंदर है एक उभरी हुई आकृति, अन्य किसी ऑप्शन के अंदर ऐसी आकृति नहीं है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ये देखिए भाग नंबर 7 क्या कहता है? दर्पण प्रतिबिंब है और XY हमारे पास दर्पण है। बस यही चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे दर्पण कहाँ पे रखा गया है। देखो 25वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यदि हम इसको दो भागों में बांट दें तो एक जैसी आकृतियां मिलती है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बॉक्स है, इसमें बॉक्स नहीं है, ये आकृति उल्टी हो गई है, यानी कि AB होगा नहीं, यहाँ पे C या D होगा। अब देखिए ये था, ये जो आकृति थी वो वर्त के इस प्रकार से थी, और यहाँ पे ये थी वर्ग के इस प्रकार से, है ना, वर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाहर की ओर है जबकि यहाँ पे अंदर की ओर आ रही है। यदि हम इन दोनों को रेखाओं को मिला देंगे तो एक आयत का निर्माण होगा, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पे मिलाने पर यह यहाँ से खाली रह जाएगी। ये वो शब्द आए हैं 26वें क्वेश्चन में, ये वो शब्द आए हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सदैव समान ही रहता है। जैसे टी का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो टी बनेगा, ओ का ओ ही बनेगा और एम का एम ही बनेगा, यानी कि इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल क्रम चेंज हो जाएगा। यानी कि अम सबसे पहले, ओ उसके बाद और टी उसके बाद हमें दिखाई देगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब अन्य में क्या त्रुटि हुई? यहाँ पे देखोगे टी और डब्लू को इसने उल्टा कर दिया, यहाँ पे टी को उल्टा कर दिया, यहाँ पे डब्लू बना दिया। अच्छा अम था, हमको डब्लू बना दिया ना, तो ये चीज़ है। 27वें क्वेश्चन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दो अंदर हमारे पास बड़े बड़े, एक तो बड़ा त्रिभुज आया है जो कि छायांकित है, एक छोटा त्रिभुज आया जो कि छायांकित है, और एक तीर का निशान जो है वो इस ओर है। और दर्पण में जब हम देखेंगे तो इस तीर का निशान बदल जाएगा और इस ओर बन जाएगा। चलिए इसमें बना, इसमें बना और इसमें बना, तो बी तो इसकी जैसी आकृति है। अब इसमें बदलाव क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए इसमें हमारे पास एक छायांकित बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज मिल रहा है। इसमें एक बड़ा मिल रहा है लेकिन छोटा वाला गायब है, बड़ा मिल रहा है लेकिन छोटा वाला गायब है, और मिल भी रहा है तो उसकी जो है वो दिशा परिवर्तित हो चुकी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसके जैसी आकृति केवल ए या बी है ना। अन्य में देखिए यहाँ से वो जो रेखा है वो गायब है, और इसमें दोनों तरफ इसने रेखा बना रखी है।
अगर हम देखें तो बी तो इसके जैसी, दर्पण के जैसी आकृति है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा ए। यदि इस प्रकार की रेखा होती तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन। ये है भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में 29 से 32 तक हमारे पास क्वेश्चन है। टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है, और एक आकृति का निर्माण होता है। इस क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑप्शन तो है कि हम यदि प्रत्येक कागज के टुकड़े को 4 भागों में बांट दें और उसके चारों भाग देखें किस प्रकार से है। जैसे मैंने यहाँ पे बांटा चारों को, चारों भाग एक प्रकार के मिले। यहाँ पे बांटने पर ये चारों भाग अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक रेखा गायब है और यहाँ पे तीनों में मिल रही है। यदि इसको मैं चारों भागों में बांटता हूँ तो भी हमें अलग अलग आकृति प्राप्त होती है। इसको यदि हम 4 भागों में बांटते हैं तो भी अलग आकृति प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा के देखेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे आकृति मिलेगी एक। तीसरा तरीका यह है कि हमने कहाँ देखा कि जहाँ से काटा है, जैसे यहाँ से काटा मिला, यहाँ से काटा मिला, यहाँ से नहीं मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। दूसरी चीज़, यदि हम इसको और ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगी, बिल्कुल इसमें बढ़ रही है और इसमें भी बढ़ रही है। अब आप देखोगे ये जो आकृति है वो, इसको यदि हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो यहाँ से भिन्न प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार की आकृति खोजने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास मिल रही है और यहाँ पे नहीं मिल रही है। जब 3 ऑप्शनों में नहीं मिली, एक ऑप्शन में हमारे पास मिल रही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर से इसको यही चीज़ करनी है कि कोने पर मिला हमें, यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया और यहाँ पे मिला ही नहीं। तो देखिए हमारे पास ए और बी में अब कौन सा है। अब आप यहाँ पे जब ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे है। यदि यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कट आता हमारे पास इसके कोने पर, तो ये बी जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। कट तो आया नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ए। 32वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे विद्यार्थियों। यदि 32वें क्वेश्चन को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस प्रकार की आकृति इसमें है और इसमें है। दूसरी, यहाँ से हमने कोई सा भी कट नहीं किया है इस रेखा पर, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे कोई आकृति का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। तो ए और डी ऑप्शन तो हो गए गलत। अब देखिए बी और सी में देखें, तो बी और सी में एक चीज़ आप देखोगे कि इसका उल्टा है ये, इसका उल्टा है ये, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो इसका ये बनता है और इसका बनता है ऐसा का दर्पण प्रतिबिंब और इसका बनता है ऐसा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें देखिए क्या गड़बड़ हुई कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनता है। यदि हम इन दोनों का यदि दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ऐसा बनता है, लेकिन इसमें नहीं बनता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। भाग नंबर 9 देखिए कि भाग नंबर 9 में हमारे पास कुछ टुकड़े दे रखे हैं और टुकड़ों से आकृति का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यदि हम कहें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, पहले 3 टुकड़े हैं तो इसमें देखो 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 है, तो पहले कट ये हो गया। अब इसमें देखिए 1 नंबर टुकड़ा ये रहा, 2 नंबर टुकड़ा ये रहा, 3 नंबर टुकड़ा हमारे पास ये रहा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अन्य के ऑप्शन में देखिए टुकड़े की संख्या अलग आ रही है। 34वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखोगे तो 4 टुकड़े आए हैं। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, तो इसको काट दो। 1 2 3 4 टुकड़े हैं, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 टुकड़े हैं। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 है, तो इसको भी काट दो। 4 टुकड़े थे। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई है, एक तो हमारे पास कौन सा था, हाँ बी और सी में। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आया है, वो हमें मिल गया। इसमें भी एक त्रिभुज है जो कि हमारे पास मिल रहा है। एक इसमें चतुर्भुज है, ठीक है, लेकिन दूसरा भी यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन चतुर्भुजों की संख्या तो हमारे पास एक थी। तो इसमें देखिए एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अब बी में यही गड़बड़ है कि 2 चतुर्भुज आ चुके हैं, ठीक है। और वैसे भी देखें तो ये आकृति जो है वो त्रिभुज की कम बढ़ रही है, हमारे पास कंप्लीट नहीं बन रही है। 35वें क्वेश्चन में अगर आप टुकड़ों को गिनो 1 2 3 4 बन रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी देखिए इसमें 3 है, 3 5 5 और 4, तो केवल बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 4 टुकड़े मिल रहे हैं। इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और एक छोटा सा और बना है 6।
इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 टुकड़े थे, लेकिन यहाँ पे 6 आकृतियाँ बन रही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो आकृति अब छोटी हो चुकी है, इसमें हमारे पास बड़ी थी, ये हमारे पास इतनी बड़ी आकृति नहीं थी जितनी यहाँ पे है ना। ये इस आकृति से ये आकृति बड़ी है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये प्यारे विद्यार्थियों अंतिम भाग है, भाग नंबर 10। 37 से 40 क्वेश्चन है। ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं जिनको छिपा हुआ है प्रश्न के अंदर ढूंढना है। ये देखिए डब्लू की आकृति है। पहले में बनाए, जैसे कि हमारे पास ये डब्लू बनता है, पहले में डब्लू बनता है, इसके अंदर डब्लू बनाना बहुत मुश्किल है, और इसमें डब्लू नहीं बन रहा है, इसमें डब्लू नहीं बन रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक हमारे पास त्रिभुज आ रहा है और एक आयत आ रहा है। त्रिभुज आयत आ रहा है, लेकिन त्रिभुज एक बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें त्रिभुज और आयत आ रहा है, लेकिन इसमें दिशा भी है और साथ में बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें त्रिभुज भी है और आयत भी है। त्रिभुज छोटा है, आयत है, बिल्कुल सी ऑप्शन बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक वर्ग है, एक त्रिभुज है और एक रेखा है। एक वर्ग है, एक रेखा है, एक त्रिभुज है, बिल्कुल है। एक वर्ग है, एक रेखा है, त्रिभुज गायब है। त्रिभुज देखिए इस प्रकार से बनाना था, जो कि यहाँ पे गायब है। एक त्रिभुज है, एक रेखा है, लेकिन यहाँ पे वर्ग गायब है। इसमें वर्ग है, रेखा है, लेकिन त्रिभुज गायब है। ठीक है। और इसका अंतिम क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे एक तीर का निशान है, ये इस प्रकार से एक रेखा का निर्माण करती है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तीर नहीं बन रहा है। यहाँ पे तीर बन रहा है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ से ये गायब है ना। इसमें ये तीर भी बन रहा है, इसमें रेखा कंप्लीट भी हो रही है और यहाँ से भी बन रही है। यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास वो वर्ग वाली आकृति गायब है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।